अस्सलाम वालेकुम। कुरान की तिलावत करते वक्त रोना कैसा है? कुरान अल्लाह का कलाम है जो दिलों को नरम करता है। हदीस में है कि कुरान को रोते हुए पढ़ो और अगर रो ना सको तो रोने की कोशिश करो। तिलावत के दौरान रोना ईमान की निशानी है, ये दिल की गहराई और अल्लाह के डर का सबूत है। रोना कुरान की तिलावत का असली असर है। कुरान की तिलावत ऊंची आवाज़ में करना क्या सही है या गलत? अगर ऊंची आवाज़ से तिलावत करने से दूसरों को तंग ना हो तो ये अच्छा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऊंची कभी धीमी आवाज़ से पढ़ते थे, लेकिन मस्जिद या ऐसे माहौल में जहाँ लोग इबादत कर रहे हों वहाँ धीरे पढ़ना बेहतर होता है, ताकि किसी की तवज्जो ना टूटे। ठीक है। कुरान की आयत को तावीज़ बनाकर पहनना कैसा है? अगर कुरान की आयत या दुआ को लिहाज और अदब से तावीज़ बनाकर पहना जाए तो ये जायज़ है। सहाबा किराम भी दुआएं और आयतें लिखकर बच्चों को पहनाते थे, लेकिन ये यकीन रखना कि चाहिए कि असली शिफा अल्लाह के हुक्म से है। तावीज़ सिर्फ ज़रिया है, गुनाह या शिर्क की कोई चीज़ तावीज़ में नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे कि हमारे बहुत से माशरे में है कि हम लोग सोच रहे थे कि फ़ला फ़ला चीज़ हो गई है तो तावीज़ बनवा लो तो उससे ठीक हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो चीज़ करेगा अल्लाह ताला ही करेगा, बेहतर करेगा आपके लिए। लेकिन ये आप सोच कर तावीज़ पहनना कि हम ये तावीज़ पहनेंगे तो इससे इससे हमें शिफा मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ना ख्याल रखिएगा। कुरान की तिलावत करते वक्त रोना कैसा होता है? कुरान अल्लाह का कलाम है जो दिलों को नरम करता है। हदीस में है कुरान को रोते हुए पढ़ना, अगर रो ना सके तो कोशिश करते ही रहना चाहिए, ताकि हमारा जब हम कुरान पढ़ रहे हो तो अल्लाह ताला से हमारा वो गहरा संबंध जुड़े, अल्लाह ताला हमें समझे और हमारी रूह को समझे कि हाँ, मेरा बंदा मेरे लिए मेरे लिए मेरी तवज्जो मांग रहा है कि जो मैं उस पर ध्यान दे सकूँ। अल्लाह ताला खुश होता है जब हम अल्लाह ताला से गहराई से, ऊपर वाले से, जब हम किसी चीज़ के लिए मांगते हैं, उसकी हम जब इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला बेहद खुश होता है, ठीक है। कुरान की आयत को सजावट के लिए दीवार पर लगाना क्या सही है? कुरान की आयत अल्लाह का कलाम है, इसे सजावट के लिए नहीं बल्कि हिदायत के लिए उतारा गया है। घर की दीवार पर आयत लगाना अगर याद दिलाने और बरकत के लिए हो तो ये जायज़ है, लेकिन सिर्फ सजावट के लिए टांगना सही नहीं है। असली हक है कि कुरान पढ़ा और समझा जाए। मैं भी टांग के रखती हूँ, लेकिन इसको मैं डेली, मैं इसको जो जो आयतें लिखी हैं मैं डेली इसको पढ़ती हूँ और अपने बच्चों को बताती हूँ, देखो इस फ्रेम में ये आयत लिखी है बच्चों, ये आपको पढ़ना है, ये वगैरह। तो इससे क्या होता है ना कि हमें ध्यान रहता है कि हाँ, हमारे बच्चे भी सीखते हैं कि हमारे घर में कोई अल्लाह ताला का कोई कलाम टंगा है, ठीक है। कुरान की तिलावत बिना वज़ू के करना कैसा है? कुरान अल्लाह का पाक कलाम है, वज़ू के साथ पढ़ना सुन्नत है और इज़्ज़त का तरीका है। बिना वज़ू कुरान दिल से पढ़ना या मोबाइल से तिलावत करना जायज़ है, लेकिन